गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सेंट्रल एटम है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में बात करते हैं। और यहाँ पर एक सूत्र दे रखा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, जो कि आपको एक्स मान लेना है, और चार्ज ऑन लिगेंड, लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है, और साथ में इक्वल टू चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर कितना चार्ज है, उन सभी को आप लिख के और इनको जो सेंट्रल एटम है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकता हूँ। यहाँ पर देखो ये आयरन है और साइनाइड जो कि -1 चार्ज रखता है, तो ये जिसका निकालना है उसको एक्स मान लिया। -1 साइनाइड रखता है, इंटू 6 है तो 6 कर दिया, इक्वल टू इसके ऊपर आवेश कितना है, -3 है, तो ये -3 लिख दिया। जब आप सोल्व करते हो तो जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल के आती है। सेकंड वाला क्वेश्चन में देखो कि कोबाल्ट का आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो उसको एक्स मानना है, और अमोनिया का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो चार्ज होता है 0 होता है, तो 0 × 4 कर दिया हमने, प्लस -1 क्लोरीन -1 रखता है तो ये 2 क्लोरीन है तो 2 कर दिया, और इक्वल टू यहाँ पर कितना आवेश है +1 है तो यहाँ पर 1 कर दिया है। ठीक, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका मान आता है कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकल के आता है। इसी तरह से तीसरा वाला जो एग्जाम्पल है इसमें देखो कि आपको ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो एक्स मान लेना है इसको, और यहाँ पर सोडियम +1 देता है तो यहाँ पर इसकी संख्या 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से क्लोरीन -1 रखता है और ये 5 है तो 5 से गुणा करना है, और जो नाइट्रोजन है यहाँ पर -3 रख रहा है तो ये -3 कर दिया। ठीक, और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है तो इक्वल टू 0 कर दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन नंबर +5 निकल के आता है। इसी तरह से ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है, जो कि आपको एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो इसके लिए एक्स मान लिया है, और लिथियम +1 रखता है, और हाइड्राइड आयन है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्राइड आयन का काम कर रहा है तो ये -1 रखेगा, और ये 4 है तो यहाँ पर हमने 4 लिख दिया है। ठीक है, और इसके ऊपर कोई आवेश नहीं तो इक्वल टू 0 लिखा है, और जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर एल्यूमिनियम का +3 निकल के आता है। इसी तरह से पांचों एग्जाम्पल देखो, आपको यहाँ पर कोबाल्ट का निकालना है, तो 2 कोबाल्ट है, 1 और ये 2। ठीक है, तो यहाँ पर 2x कर दिया है, और क्लोरीन -1 रखता है तो -1 इंटू ये 4 है तो 4 कर दिया है, प्लस और ये OH- हाइड्राइड आयन है। ठीक है, और OH- हाइड्रोक्साइड आयन है, जो कि ये -1 रखता है तो ऐसे 2 है तो 2 से गुणा कर दिया है, और जल तो 0 ऑक्सीडेशन, जो जल का चार्ज होता है वो 0 होता है, तो इस स्थिति में यहाँ पर ये 0 रहेगा। ठीक, और इंटू 4 कर दिया तो ये 0 से 0 ही बनता है, और इक्वल टू -2 इसके ऊपर आवेश दे रखा है। जब आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पर कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन नंबर +2 निकल के आती है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर आपको कोबाल्ट का निकालना है, तो यहाँ जो जल है वो ये 3 है ना, और ये 4, ये कितना है 3 दे रखा है तो अपन ने 3 लिख दिया है, और ये कोबाल्ट है तो 2 है तो 2x कर दिया, प्लस और ये जल का 0 चार्ज है इसके ऊपर तो 0 × 3 कर रखा है, प्लस ब्रोमीन का कितना है -1 रखता है तो -1 × 3 कर दिया। ठीक है, प्लस और ऑक्सीजन -2 रखता है तो ये -2 × 3 कर दिया है, और क्लोरीन -1 रखता है तो -1 × 3 कर दिया, प्लस और ये तो 0 ही रखेगा तो यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है। फॉस्फेट यहाँ पर -3 रखता है इंटू 2 कर देना है, और जब आप इन सब मानों को रख के सोल्व करते हो तो यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकल के आता है। इसी तरह से यहाँ पर मैंगनीज जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इसके ऊपर आवेश कितना दे रखा है तो -1 है, तो यहाँ पर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर -1 निकल के आता है।
एग्जाम्पल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन डोनर, एक इलेक्ट्रॉन देने वाले लिगेंडों को देखते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये जितनी भी स्पीसीज यहाँ पर दे रखी है, और एनो बैंड वाला है, ठीक है, नाइट्रोसोनियम बैंड, और ये सारे के सारे कैसे होता है, वन इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। यहाँ पर ये स्पीसीज जो इस बॉक्स में पैक है, ये सारी स्पीसीज भी क्या देती हैं, वन इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं, ठीक है। और इनके ऊपर आवेश देखते हैं तो क्या आता है, -1 आवेश देखने को मिलता है। इसी तरह से ये वाली जो इस बॉक्स में जितनी भी लिगेंड वाली स्पीसीज दिख रही हैं, ये भी वन इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं और साथ में -1 आवेश रखती है। और इस वाले बॉक्स में जो भी जितनी भी ये लिगेंड स्पीसीज हैं, वो सारे के सारे वन इलेक्ट्रॉन डोनर होती हैं और -1 आवेश रखती है। इसी तरह से टू इलेक्ट्रॉन डोनर एटम की बात करें तो यहाँ पर ये जितने भी स्पीसीज दे रखी हैं, ठीक। तो अगला एग्जाम्पल ऑफ टू इलेक्ट्रॉन डोनर जो कि -2 चार्ज रख रही है, और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन देने का काम करे, तो कार्बोनिल हुआ, CS हुआ, ठीक है। तो ये जितने भी ग्रुप दे रखे हैं यहाँ पर, कार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइड, है ना, तो ये ऑक्सीजन, सल्फर, ये जितने भी ऑक्सीलेट, ये जितने भी दे रखे हैं यहाँ पर टू इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और साथ में इन बॉक्सों के अंदर जो पैक है, वो जितने भी लिगेंड है, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। और इनके ऊपर आवेश क्या है, तो यहाँ पर इनका ऊपर आवेश 0 होता है। इसी तरह से इस बॉक्स के अंदर पैक वाले जितनी भी स्पीसीज है, वो इनका इलेक्ट्रॉन, इनके ऊपर आवेश 0 होता है। इसी तरह से इस वाले बॉक्स के अंदर जितनी भी स्पीसीज पैक है, वो सारी की सारी टू इलेक्ट्रॉन डोनर है और इनके ऊपर -2 आवेश होता है। और इस वाले बॉक्स के अंदर जो पैक है, वो स्पीसीज भी कैसी होती है, टू इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, साथ में -2 आवेश रखती है। और कुछ एग्जाम्पल जो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, जैसे CH और SiH, और ये जितने भी स्पीसीज दे रखी है, ये सारे के सारे फॉस्फेट हुआ, ठीक, और CH हुआ, ये जितनी भी स्पीसीज दे रखी हैं, वो सारी की सारी कैसी होती हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। और इसके ऊपर आवेश कितना होता है, -3 आपको देखने को मिलता है। आगे देखो 4 इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसमें एथिलीन डाइमीन हुआ, ठीक है, बाइपिरिडीन हुआ, ये जितने भी स्पीसीज दे रखे, ऑर्थोपेनेथ्रेलिन हुआ, ये जितने भी दे रखे हैं, ये सारे के सारे 4 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। अब यहाँ पर कुछ आपको EN का मान निकालना है, प्रभावी परमाणु संख्या, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसको देखते हैं। ये जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है, इफेक्टिव प्रभावी परमाणु संख्या EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसको सर्वप्रथम सिज्विक ने दिया है। और लिगेंड व धातु आयन के मध्य उपसंयोजक बॉन्ड बनते हैं, और जिसमें उपसंयोजक बंध के माध्यम से संक्रमण धातु एक नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेती हैं, और इसे ही हम प्रभावी परमाणु संख्या कहते हैं। यहाँ पर ये सीरीज बना रखी है ताकि इससे आपको इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो आसानी से ज्ञात रह सकते हैं। तो ये स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, जो कि 3rd ट्रांजिशन सीरीज है। इसी तरह से इट्रियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, और 4 ट्रांजिशन सीरीज है। और इसी तरह से लैंथरम, हैफ्नियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम, गोल्ड, मर्करी, ये सारे के सारे 5D ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। तो इनके आउटर सेल में जो फर्स्ट वाली सीरीज है, ये वाली, इसका जो तीसरा वर्ग है, इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से आपको आगे बढ़ता जाना है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक होते हैं, ओके। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस तरह से निकालते हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कोबाल्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +3 आएगा। और यहाँ पर, और जब 27, इसका परमाणु क्रमांक कोबाल्ट का 27 होता है, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 24 रहेंगे, तो 24। और यहाँ पर देखो कि इसका सूत्र होता है M + 2Y होता है,
तो ये जितने लिगेंड है उसको 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 6 लिगेंड है, इंटू 2 किया तो 12 हो जाएगा। 24 और 12 कितना होता है 36, यानी कि ये नोबल गैस जैसा, यानी कि क्रिप्टॉन जैसा विन्यास रख रहा है, इसलिए इसको ये स्टेबल होता है। दूसरे जो इसके कॉम्प्लेक्स होंगे उसकी तुलना में थोड़ा क्या हो जाएगा, स्थायी होता है। इसी को हम प्रभावी एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट एक प्रभावी एटॉमिक नंबर कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहाँ पर आयरन का देखो, यहाँ पर जब आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो +2 आता है, और इसका परमाणु क्रमांक देखते हो तो 26, और 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 24 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और यहाँ पर 6 लिगेंड है, तो 6 इंटू 2 करो तो 12 हो जाएगा। ये 12, 24 और 12 36, यानी कि यहाँ पर जो आयरन है वो भी EN रूल को फॉलो करता है। इसी तरह से इस वाले कंपाउंड में देखो, यहाँ पर आयरन है, जो कि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकल के आती है, और यहाँ पर लिगेंड 6 हैं। ठीक है, तो जो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है वो 26, उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ये आ जाएंगे 23। ठीक, और साथ में लिगेंड कितने हैं 6, 6 इंटू 2 करो तो 12 होता है। तो इस तरह से 23 और 12 को जोड़ोगे तो 35 आ रहा है, यानी कि EN रूल को फॉलो नहीं करता है। लास्ट एग्जाम्पल देखो आप, और ये वाला एग्जाम्पल के अंदर क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। और यहाँ पर जो कार्बोनिल है इसका जो कार्बोनिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा, तो उस स्थिति में और तो यहाँ पर क्रोमियम का आपको एटॉमिक नंबर निकाल के देखना है। ठीक, परमाणु क्रमांक है वो 24 रहेगा, और साथ में यहाँ पर 24 आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पर लिगेंड कितने 6 इंटू 2 करो तो 6 इंटू 2 करोगे तो 12 हो जाएंगे, और इसको जोड़ोगे 24 + 12 यानी कि 36। ये भी EN रूल को फॉलो करता है, यहाँ पर क्रोमियम EN रूल को फॉलो करता है। तो आई होप आपको ये आज का लेक्चर समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।